नमस्कार मित्रों, आज हम ठोकेंगे ताबूत में आखिरी किल जब हम एक साथ पढ़ेंगे आर्टिकल। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा बड़े ही सिंपल और आसान ट्रिक के माध्यम से। आपको करना क्या है, केवल आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। वॉच करने के बाद आपको आर्टिकल खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो विधि मैं आपको बताऊंगा वह विधि एकदम नायाब होने वाली है आपके लिए। इसके पहले कि आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करें, आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं ही योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेश्वर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन बजा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आर्टिकल। यहाँ पे देखेंगे लिखा हमने द आर्टिकल। वास्तव में द आर्टिकल का जो हिंदी होता है सर, वो होता है उपपद। क्या होता है मित्रों? उपपद। आर्टिकल होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। आर्टिकल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही एक रूप है जो किसी नाउन के गिनती को या किसी नाउन को निर्धारण करने के लिए आता है। किसी नाउन का निर्धारण करने के लिए यह वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में आर्टिकल के जो पार्ट होते हैं, आर्टिकल को हम दो प्रकार से समझते हैं। नंबर एक समझते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। किसके रूप में? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में समझते हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या क्या है मित्रों? ए और एन। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। ये डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है मित्रों? ये केवल होता है द, है ना? तो यही आर्टिकल है, ए एंड द, यही आर्टिकल है। हमने दो पार्टों में इसको बांट दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? जो किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ संकेत करता है जो निश्चित न हो, है ना? वो कौन है? ए और एन। ए और एन। जैसे हम कह सकते हैं आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला। कौन बॉय? ए बॉय। उस लड़के को मैं पहले से नहीं जानता हूं, यह लड़का मेरे लिए अनिश्चित है ना? आई शॉ एन आउल, मैंने एक उल्लू देखा। कैसा उल्लू? मैंने एक उल्लू देखा। कौन सा उल्लू? भाई वो मेरा पेट थोड़ी है उल्लू, वो इस उल्लू को हम पहले से जानते थोड़ी है। ये मेरा पेट नहीं है, इसको हम जानते नहीं है, इससे मेरी पूर्व परिचय नहीं है। ये मेरे लिए क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, है ना? तो एक्चुअली वाक्य में ए का प्रयोग और एन का प्रयोग ऐसे नाउन से पहले करते हैं जिसे हम पहली बार मिलते हैं या जिससे हम पूर्व परिचित नहीं होते हैं या जिसकी संख्या एक होती है के लिए हम क्या लगा देंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मतलब होता है निश्चयवाचक या निश्चय उपपद, है ना? तो इसका जो प्रयोग उन नाउन के पहले करते हैं जिनसे हमारी मुलाकात पहले से हुई होती है या जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। कैसे? जैसे I know the boy. I know the boy who came your home. I know the boy, है ना? अब यहाँ पे द बॉय क्यों लगा? आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। क्यों? क्योंकि इस लड़के से मेरी पूर्व पहचान है, ऑलरेडी मैं इसको जानता हूं। अभी मैंने देखा था आई सा ए बॉय, यहाँ पे कर दिया हमने आई सा ए बॉय। तो आप कहेंगे सर यहाँ बॉय के लिए आप ए लगा रहे हैं, है ना? और यहाँ पे आप बॉय के लिए द लगा रहे हैं। तो दोनों का अंतर मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूँ, फिर से आपको देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने ए इसलिए लगाया मित्रों कि ये लड़का मेरे लिए अपरिचित है। मैंने किसी लड़के को देख लिया, आई सा ए बॉय। किसको देखा? एक लड़के को देखा। कौन? उससे हम पूर्व परिचित नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे आई नो द बॉय हु केम
योर होम, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारे घर आया। तो अर्थात उस लड़के से मेरी पूर्व पहचान है, उसके लिए हमने क्या लगा दिया, द। एक्चुअली यही होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। आइए मित्रों, अब हम पढ़ते हैं। ये तो इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया ये क्या है ना। अब हम पढ़ते हैं कहाँ कहाँ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा ये बताइए मित्रों, क्या ए और एंड हमारे लिए नई बात है? नहीं ना। जब हम लोग हाफ पैंट पहनते थे मित्रों, हाफ पैंट, तब से हम ए और एंड का प्रयोग पढ़ रहे हैं, और आज क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। हालांकि उसमें थोड़े से हमारे आइडियाज को चेंज करने हैं। क्या, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे टीचर्स हमको पढ़ाए थे कि जब कोई भी वर्ड स्वर से प्रारंभ हो, अर्थात वॉवेल से प्रारंभ हो, तो वहां पे हमको एन लगा देना है, और जब व्यंजन से प्रारंभ हो तो उसके लिए ए लगा देना है। यही हम लोग यही बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आज भी वही पढ़ेंगे। बहुत विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा सा अपना आइडिया चेंज करेंगे। क्या क्या, जब कोई वर्ड स्वर से शुरू हो, ठीक है, लेकिन उसका उच्चारण भी स्वर से होना चाहिए, तब हम एन लगाएंगे, है ना, है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या यूज ऑफ ए का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। अभी आपको मैं सारे आर्टिकल्स के प्रयोग को कहां कहां होता है एकदम व्यवस्थित क्रम से समझाऊंगा मित्रों। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, शायद यह आपकी जिंदगी की आखिरी वीडियो होगी आर्टिकल के लिए, है ना। देखेंगे, जिनकी गिनती की जा सकती है जिनका उच्चारण व्यंजन की आवाज से हो, दोनों चीजें हैं। जिनकी गिनती की जा सकती है जिसको हम गिन सके, और जिनका उच्चारण व्यंजन की आवाज से हो। जैसे आप बोलेंगे डॉग, अच्छा डॉग, कुत्ते को आप लेके आते हो ना, तौलते हो, तौलते नहीं ना है, ए डॉग, एक कुत्ता, इसकी गिनती भी की जा सकती है। डॉग का उच्चारण ड से है, ड क्या असर व्यंजन है ना। ए कैट, ऐसे देख लेंगे, ए हॉर्स, अब मुख्य चीज मैंने आपको बता दिया है ना। ए पेन, ए बुक, किसी को भी आप देख लेंगे सर। कैट को गिना जा सकता है, और कैट क से शुरू हो रहा है, ये व्यंजन है ना। हॉर्स को गिना जा सकता है, और हॉर्स क्या है, शुरू हो रहा है ह से, ये व्यंजन है। तो जिसको गिना जा सके और जिसका प्रारंभ व्यंजन से हो के लिए आप एक के अर्थ में ए लगा देंगे। चलिए मित्रों, यह क्लियर हुआ। दूसरा रूल हमको बताया जा रहा है, जब यू की आवाज यू हो, है ना। बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। जैसे आप यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आधे लड़के कहेंगे सर यह यू क्या है, यू तो स्वर है, और स्वर के लिए हमने बचपन से पढ़ा है कि हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, मेरी भी बात को आप समझिए, जिसका उच्चारण भी स्वर हो, केवल शुरुआत ही नहीं, जिसका उच्चारण भी स्वर हो, इस पे आप फोकस करिए मित्रों, है ना। यहाँ पे यू की आवाज क्या हो रही है, यहाँ यू का उच्चारण क्या हो रहा है, यू, ये यह क्या है मित्रों, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो हमेशा हमको ए लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान है। जैसे यहाँ पे लिखा गया यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे सर, यू से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्वर क्या है, अ आ ई उ ए ऐ ओ अंग ऐसे आता है ना, तो अंग तो विसर्ग, बाकी 11 क्या है, स्वर है, तो उससे शुरू होने चाहिए। अ आ ई उ। अगर ये जो 11 स्वर है उससे कोई शब्द शुरू हो रहा है तो वहां पे आप एन लगाओगे, नहीं तो आपको ए लगाना पड़ेगा। यहाँ पे यू की आवाज यू हो रही है तो हम लगाएंगे ए यूनिवर्सिटी। देखेंगे यूरोपियन, है ना, शुरू भले ई से हो रहा है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है सर, य, तो लगा देंगे फिर ए, है ना। यूनियन, शुरू भले यू से हो रहा है लेकिन उच्चारण कहां से हो रहा है, यू से, तो यूनियन के लिए भी लगा देंगे आप ए। एक चीज और आता है इसमें, जैसे यूटेंसिल, यूटेंसिल माने बर्तन, है ना, यूटेंसिल उच्चारण यू से हो रहा है, उसके लिए भी आप लगाएंगे ए यूटेंसिल। आगे देखेंगे, जब ओ की आवाज व हो, भले शुरुआत तो से हो लेकिन जब इसका उच्चारण व हो, जैसे वन आइड मैन, तो आप क्या बोलेंगे, ए वन आइड मैन, क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण वन है। वह क्या है मित्रों, देखेंगे पहला अक्षर व्यंजन है, इसलिए ए वन आइड मैन। आगे देखेंगे ₹1 नोट, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ए लगाएंगे, क्यों सर, क्योंकि ये व्यंजन है इसलिए हम लगाएंगे। आगे देखेंगे, ए का प्रयोग प्रति के अर्थ में भी होता है। प्रति माने जानते हैं, जैसे आप गए बाजार से आलू खरीदने के लिए, आप पूछते हैं ना कैसे किलो भैया, कै रुपया प्रति किलो है, कै रुपया में देवा, ऐसे नहीं पूछते हम लोग। तो ऐसे ए का प्रयोग प्रति के अर्थ में भी किया जाता है।
कैसे, जैसे ही अर्न्स ₹3000 ए मंथ, एक महीने का कितना कमाता है, 3000 रुपया। या आप कहेंगे ही अर्न्स ₹3000 पर मंथ, पर मतलब वही प्रति होता है ना, वह प्रत्येक महीने में 3000 रुपया कमाता है। और इसी प्रति के अर्थ में आप ए का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे ही अर्न्स ₹3000 ए मंथ, है ना मित्रों। आगे देखेंगे पांचवा, कुछ शब्दों के पहले हमेशा ए आता है ना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है नॉइज, NOISE, नॉइज, नॉइज जहां भी आएगा उसके पहले आपको ए लगाना पड़ेगा, नहीं लगाते तो शब्द गलत हो जाएगा, है ना। APT, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, APT, ए नाइसेंस, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ए बैड कोल्ड, जहां बैड कोल्ड की बात है वहां ए लगेगा। ए हेडेक, सर दर्द के लिए, उससे पहले हमेशा ए लगेगा। और जहां टेम्परेचर की बात आएगी उसके पहले ए जरूर लगेगा मित्रों, ए, है ना। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके पहले हमेशा ए का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का, हम हट जाते हैं उसके बाद। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, है ना मित्रों। क्या छठा क्या है, अनेक इडियम्स एंड फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है। बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं जिसमें हमेशा ए का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण मैंने आपको दे रखा है, जैसे ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ सडन देगा तो गलत है, ऑल ऑफ ए सडन होना चाहिए। ए लार्ज स्केल, लार्ज स्केल वाली बड़ी मात्रा में उसके साथ ए जरूर आएगा, ए लार्ज स्केल। टू बी इन हरी नहीं, टू बी इन ए हरी। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है जिसमें हमने ए का प्रयोग देखा। ऐसे तमाम और भी इडियम्स एंड फ्रेजेज है जहां हम ए का प्रयोग उनमें देखने को हमको मिलता है ना। यहाँ पे देखेंगे आप ए का प्रयोग लगभग पूरा हुआ मित्रों। इसमें एक कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या हुआ नहीं, एकदम चटनी की तरह, है ना। एकदम इसके एक एक चीज को हमने देख लिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट इसका वही है, ए का प्रयोग व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के लिए ही लगाएंगे जिसका उच्चारण व्यंजन से हो, और कुछ अलग से भी चीजें थी जिसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे आगे देखते हैं एंड का प्रयोग, है ना। प्रारंभ एवं उच्चारण वावेल से हो, वही बात जो यहाँ है ना। इसका प्रारंभ किससे होना चाहिए, वावेल से, और प्रारंभ ही नहीं उच्चारण भी वावेल से होना चाहिए मित्रों। जैसे एप्पल लिखते हैं ना, एप्पल, APPLE, तो इसके लिए आप ए लगाओगे कि आप कहेंगे एंड। क्यों सर एप्पल ऐसे लिखा जाता है, एप्पल, है ना। और ए क्या है सर, स्वर है, आ ई उ, है ना, यही ना हमारे स्वर है। तो ये 11 स्वर से जब शुरू होगा तो उसके लिए हम एन लगा देंगे, नो डाउट। आगे देखेंगे, एन एप्पल हो गया, एन आउल हो गया, है ना। एन इंक पार्ट हो गया, इंक पार्ट, है ना। एन अम्ब्रेला हो गया, एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे देखेंगे जिसके जिसके साथ मैंने लगाया सबका उच्चारण देख लेते हैं। एप्पल, आउल, है ना। इंक पार्ट, ई, इंक, है ना, यू, और अम्ब्रेला, यहाँ पे यू का उच्चारण अ है, अम्ब्रेला। तो सब क्या है, सब स्वर है सर, स्वर के अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। तो जब इनका उच्चारण स्वर से हो जाए, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहे, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मित्रों, है ना। यहाँ अक्सर गलतियां लोग करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पे एच साइलेंट होते हैं, जैसे आवर, तो आप लगाएंगे एन आवर, है ना। इसको लोग हावर पढ़ देते हैं, अगर इसका उच्चारण आप सही नहीं करेंगे तो गलती आपसे हो जाएगी। ये है आवर, इसका उच्चारण है मित्रों आवर, है ना, क्या है, आवर। अब जब इसको हम सीधे से उच्चारण करेंगे आवर, तो अ क्या मिल गया हमको, अ क्या है, अ हो गया हमारा वावेल, और वावेल के साथ हमको लगा देना है एन, है ना। एन आवर, एन ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्ट को अगर आप हॉनेस्ट पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी, तो आप यहाँ पे लगाओगे एन ऑनेस्ट। यथ यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे भी यथ साइलेंट है। साइलेंट मतलब क्या है, चुप है, चुप अर्थात जिसका उच्चारण न हो। साइलेंट का मतलब यही होता है कि जिन वर्णों में इसका उच्चारण किए बिना ही उच्चारण किया जाए, तो यह साइलेंट है ना। एन एयर भी बोलते हैं, एन एयर, आप कहेंगे एयर कौन, HEIR, एन एयर। एयर क्या है मित्रों, एयर माने होता है उत्तराधिकारी, है ना। तो यहाँ पे केवल एयर बोलते हैं, एयर, एन एयर, ये उच्चारण है इसका।
ए से एन से यच का यहाँ पे उच्चारण नहीं हो रहा। तो जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, जहां पे यच का उच्चारण नहीं होता, वहां पे भी एन का प्रयोग करते हैं, है ना। फिर आगे कह रहा है उन संक्षिप्त रूप से पहले जिनका उच्चारण वावेल से पहले हो, है ना। उन संक्षिप्त रूप से पहले, जैसे संक्षिप्त रूप में हमारे पास तमाम शब्द है ना, उनका अगर हम सही उच्चारण करें, जैसे हम लोग कहते हैं वो उनका लड़का एम ए कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं सर, एम ए, है ना, एम ए। उच्चारण क्या होगा, एम, एम ए। अगर हम शुद्ध उच्चारण करें तो ए क्या है, स्वर है, तो इसके लिए क्या लगेगा, ए एम ए, है ना। तो उसके बाद एम ए, एस पी, एस पी, एस कैसे लिखेंगे, एस पी, है ना। तो एस पी, एस पी, एस पी के लिए भी आप क्या लगाएंगे सर, एन, है ना। एम ए के लिए आप क्या लगाएंगे, एन, ए नहीं एन, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो स्वर से हो रहा है मित्रों, इसलिए इसको हम लगाएंगे एंड, है ना। ऐसे बहुत सारे 60 शब्द आपको मिल जाएंगे, है ना, जिसके लिए आप लगाओगे। एस डी ओ भी आता है ना, एस डी ओ, एस 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 ऐसे शुरू हो रहा एस, तो आप क्या लगा देंगे, एंड, क्यों, क्योंकि ये पहला स्वर है, वॉवेल है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे, मैंने एकदम स्पष्ट और एकदम सही तरीके से आपको बताया मित्रों, बिना किसी झिझक के आप इसको कर सकते हैं। एक इसमें चीज मैं और आपको बताने जा रहा हूं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एच से शुरू होते हैं, उनका उच्चारण भी एच से होता है, लेकिन उनके पहले सिलेबस से ज़्यादा दूसरे सिलेबस पे फोर्स होता है, वहाँ भी हम एन का प्रयोग करते हैं। वो शब्द क्या है, जैसे ये दो शब्द ऐसे हमने देखा है, जैसे क्या है, हम इसको क्या लिखते हैं, एच ओ टी ई एल, इसको आप क्या पढ़ते हो मित्रों, बोलो आप क्या बोलेंगे, होटल, होटल, है ना, होटल, है ना। शुरुआत होगा होटल, होटल, उच्चारण ह से ज्यादा ओ पर है, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, एन होटल, एन होटल, है ना। फिर हिस्टोरिकल, एक शब्द आता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल शब्द है, हिस्टोरिकल, 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 तो ह से ज्यादा ई पे बल जा रहा है, ह से ज्यादा ई पे बल जा रहा है, इसलिए इसके साथ भी आप एन का प्रयोग कर दोगे निसंदेह। तो हमने बड़े आसानी के साथ ए और एन का प्रयोग देख लिया है मित्रों। अब हम अगला देखेंगे, उन नाउन से पहले अब यूज द का प्रयोग देखेंगे, जो कि डिफिनिट आर्टिकल होता है। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन को हमने देखा ही नहीं, अच्छे से समझ लिया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, मैं इसको अब साफ कर रहा हूं, आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं द का प्रयोग बड़े आसान तरीके से मित्रों। केवल आपको वीडियो पर बने रहना है मित्रों, आपको बड़े आराम से आर्टिकल का नंबर मिलने वाला है। यह एकदम आपके सिलेबस में, अगर आप यूपी टेट के बच्चे हो तो, या अन्य तैयारी के भी बच्चे हो, तो ए एंड द का प्रयोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता, जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। आगे देखेंगे, उन द के प्रयोग में पहला, उन नाउन से पहले जिनका उल्लेख पहले हो चुका हो। इसका क्या मतलब है मित्र, इसका कुछ मतलब नहीं है मित्रों। जैसे जिस नाउन का उल्लेख हो, जिसका, आप जैसे देखिए, है ना, उन नाउन के पहले जिसका उल्लेख हम पहले से कर चुके हैं, या जिनको हम पूर्ण रूप से जानते हैं, जैसा मैंने उदाहरण बताया था, है ना। जैसे द बुक यू वांटेड, एक सेंटेंस मैंने बोला, द बुक यू वांटेड, है ना, आउट ऑफ प्रिंट, है ना। द बुक, यहां पे देखेंगे, द बुक यू वांटेड, द बुक यू वांटेड, वह किताब जो चाहते हो, किताब जो तुम चाहते हो। यहाँ पे बुक के पहले द क्यों लगा, क्योंकि किताब जो तुम चाहते हो, किस किताब को हम चाहते हैं, किसी ऐसे ही किताब को चाहेंगे ना जिसको हम पहले से जानते हैं। जो किताब तुम चाहते हो वह प्रिंट के लिए गए, तो यहाँ पे जो द बुक है इसको हम पहले से जानते हैं मित्रों, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ऐसे समस्त नाउन जिसको आप पहले से जानते हैं उसके साथ अगर जिक्र करना होगा तो उसके पहले आप द लगाएंगे। अगला देखेंगे, है ना, जैसे आप ये कर सकते हैं, ए बॉय केम टू मीट, ए बॉय केम टू मीट मी,
मीट मी, द बॉय, अब यहां लिखेंगे द बॉय इज हैंडसम। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ मैंने कहा ए बॉय और यहाँ मैंने कहा द बॉय, दोनों का अंतर समझ लीजिए। ए बॉय केम टू मीट मी, एक लड़का मुझसे मिलने के लिए आया, और जब वो पहली बार मुझसे मिलने के लिए आया तो मैं उससे अननोन था, उससे अनभिज्ञ था, लेकिन जब वह मुझसे मिल लिया तो मैं उससे परिचित हो गया। उसके बाद जब वो आया तो मैंने कहा द बॉय इज हैंडसम, लड़का कैसा था, सुंदर था। तो ये पहले का उल्लेख यहाँ पर आपने कर दिया। दूसरा देखेंगे, दिशा के पहले यदि कोई प्रीपोजिशन है तो, है ना, कोई भी दिशा है अगर उसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगा है तब आप उसके पहले द लगाएंगे, अन्यथा नहीं। ऐसी दशा में कैसे, जैसे आप कहेंगे द सन सेट इन, अगर इन लगा तो लगा देंगे इन द वेस्ट। तो ये इन द वेस्ट यहाँ पे क्या दिखाएगी सर, ये क्या दिखाएगी, दिशा दिखाएगी, प्रीपोजिशन है तो, नहीं तो द वेस्ट कह देंगे। इन अगर प्रीपोजिशन नहीं लगा है, द वेस्ट मतलब होता है पश्चिमी देश या पश्चिम के देश, ये अर्थ ही बदल जाएगा मित्रों बड़े आराम से। इस बात का विशेष आप ध्यान देंगे, है ना। दिशा के पहले अगर दिशा का बोध कराने के लिए द लगाना है तो यह ध्यान देंगे कि उस दिशा के पहले प्रीपोजिशन आना चाहिए। अगला देखेंगे, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, कोई भी धार्मिक पुस्तक, रामायण क्या है, गीता क्या है ना, कुरान क्या है, कोई भी धार्मिक पुस्तक आ जाए, जैसे द राम चरित मानस, द गीता, द कुरान, कुछ भी। अगला ले लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज, है ना, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां। मैंने किसी लड़की को देखा, कहा रे भाई तो सुंदर है, दूसरी लड़की को देखा, कहा यार तो इससे सुंदर है, और तीसरी लड़कियां कह रही तो सबसे सुंदर, यही ना डिग्रीज होता है। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, तो जहां सुपरलेटिव डिग्री की बात आएगा उसके पहले हम द जरूर लगाएंगे मित्रों। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है तो लिखेंगे राम इज द बेस्ट, जहां सुपरलेटिव डिग्री आया, यही सुपरलेटिव डिग्री जहां आया उसके पहले आप द लगा दोगे। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। कोई दिक्कत हो रहा है मित्रों, एकदम आराम से, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको एक एक करके आर्टिकल समझाते जा रहा हूं, है ना। तो जहां जहां भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा मित्रों, वहां हमको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, या आर्टिकल द हम लगाते हैं, ये हमारा नियम है। आल तथा बोथ के पश्चात, है ना, 2 शब्द ऐसे हैं ये हमको कंफ्यूज करते हैं हमेशा, है ना, आल और बोथ, ये जहां भी आएंगे उनके बाद द लगेगा, है ना। जैसे ऑल द मेन केम, सारे आदमी आ गए, ऑल द मेन, ऑल के बाद जो भी आएगा, है ना, ऑल द मेन, जो भी नाउन आएगा उसके पहले आप द लगाएंगे, है ना। तो बोथ, बोथ द ब्रदर, बोथ द ब्रदर, दोनों भाई, तो बोथ के बाद हमेशा द आएगा और आल के बाद भी हमेशा द आएगा, यह रूल्स है। आगे देखेंगे, नदी, अगर किसी नदी का नाम हो जैसे गंगा, यमुना, है ना, पर्वत, कोई पहाड़ का नाम हो, हिमालय वगैरह, ध्यान देंगे पर्वत होगा, जैसे हिमालय कहेंगे तो द हिमालयाज कहेंगे, है ना, लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं के पहले आप द नहीं लगाएंगे। पर्वत चोटियों पर, पर्वत के ऊपर चोटियां जो बनी है, जैसे माउंट एवरेस्ट बना हुआ है, K2 बना हुआ, गॉडविन आइसलैंड बना हुआ, तो इसके पहले आप जो है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। पर्वत अगर होगा तो वहां पे आप द लगाएंगे, है ना। पठार के आगे भी लगाते हैं द, कोई ट्रेन का नाम हो जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, है ना, उसके लिए भी आप द लगा देंगे, ठीक है ना। समाचार पत्र हो, समाचार पत्र हो, जैसे द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान, द नवभारत टाइम्स, तो जितने भी समाचार पत्र हैं उनके लिए आप द लगा सकते हैं मित्रों, है ना। अगला अगला देखेंगे, अब इसके बाद क्या है, कुछ प्रांतों, देशों एवं भौगोलिक नामों के पहले, जैसे कुछ प्रांत क्या है, द पंजाब हम लगाते हैं क्योंकि 5 नदियों वाला यह देश है, द पंजाब। कुछ प्रांतों के पहले आप द लगाते हैं, सारे प्रांतों के नहीं, जो विशेष होते हैं उनके पहले आप द लगाएंगे। कुछ देशों के, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे हो गया द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। और कुछ भौगोलिक नामों के पहले जैसे द इक्वेटर भूमध्य रेखा, द इक्वेटर लिखते हैं, या कोई अन्य लिखते हैं कर्क रेखा, है ना। तो कोई भी जो भौगोलिक नाम आता है मित्रों, उसके पहले आप द लगा देते हो, है ना। उसके बाद देखेंगे एडजेक्टिव जब नाउन की तरह प्रयोग हो, है ना। कोई किसी एडजेक्टिव को जब आप नाउन की तरह प्रयोग करते हो, जैसे द रिच, यहाँ पे आएंगे द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये देखेंगे द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे दो है, रिच माने होता है अमीर, पुअर माने होता है गरीब, ये एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इस बात में देखेंगे द रिच शुड हेल्प द पुअर, क्या अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे द रिच क्या हो गया मित्रों, द रिच क्या हो गया, अमीर लोग। यहाँ पे रिच जो द लगाने से यह रिच जो है बन गया है नाउन, किसकी मदद करनी चाहिए, गरीबों की। अब यहाँ पे पूरे गरीब जाति का मुद्रा, क्यों, किसके पहले द लग गया है। आगे देखेंगे जो अपने प्रकार के एक हो, इस संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो अपने प्रकार की एक है, जैसे द सन, क्या बोल सकते हैं मित्रों, द सन, द मून, द अर्थ, ऐसी तमाम जो अपनी प्रकार की एक है, उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जितना मैं बोलता जा रहा हूं मित्रों, उसको आप नोट करते जाइएगा, है ना, एक तरफ से नोट्स बनाते चले जाएंगे। अगला कुछ ऐतिहासिक घटना के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द इंडिपेंडेंस डे, द 26 जनवरी, या द रिपब्लिक डे, है ना। ऐसे तो जितने भी हमारी कुछ ऐतिहासिक घटना है ना, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके पहले आप द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द आएंगे जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, और उस ऐतिहासिक घटना के पहले आप द लगा देंगे। कभी कभी प्रोनाउन नाउन के, है ना, कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले लगा देते हैं जिनकी उपमा विशेष रूप से दी जाती है। जैसे काश्मीर क्या है, काश्मीर एक प्रॉपर नाउन है, अगर तो काश्मीर क्या, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, है ना। काश्मीर को भारत का क्या बोला जाता है, स्विट्जरलैंड। तो ऐसी स्थिति में वहां पे द लग जाता है ना। उसके बाद सरनेम्स, है ना, क्या सरनेम्स के पहले, जैसे अगर किसी आपके सरनेम से अगर आपके पूरे परिवार का बोध होगा, है ना। जैसे आप देखते हैं शादी बारात में लिखते हैं द दुबेज, है ना। यहाँ पे मतलब है सरनेम अगर आपका दुबे है, द दुबेज का मतलब पूरा दुबे परिवार, है ना। द शर्मा, द शर्माज लगाने का मतलब पूरा शर्मा परिवार। तो इस प्रकार से हम किसी भी सरनेम के पहले अगर द लगा देंगे तो पूरे परिवार का बोध होने लगता है ना मित्रों। अब हम लोग इसके बाद अब हमने पूरे आर्टिकल्स को पढ़ लिया है, चाहे वो इंडेफिनिट आर्टिकल रहा हो, चाहे वो डेफिनिट आर्टिकल रहा हो। आर्टिकल का हो गया काम समाप्त। अब हम करेंगे अभ्यास। आइए हम देखते हैं अभ्यास को। अभ्यास शुरू करते हैं मित्रों। पहला दिया है हिज फादर इज ... MP। जो हमने आर्टिकल पढ़ा है उसी पर ये हमारा 10 अभ्यास है। आपने क्या समझा, क्या पढ़ा, इसको अगर आप 10 में 10 कर लेते हैं, अगर 10 में 10 पा जाते हैं तो यू आर एक्सीलेंट। अगर एक आध दो मिस्टेक होता है, 8 पाते हैं 9 पाते हैं तो वेरी गुड। अगर 8 के नीचे रहते हैं, 6 से ऊपर रहते हैं तो गुड, और उसके नीचे रहते हैं तो फिर से आपको वीडियो को देखने की आवश्यकता है मित्रों। तो आइए देखिए और पता करिए कि आप क्या है, एक्सीलेंट की, वेरी गुड की गुड। आइए देखते हैं, है ना। हिज फादर इज ... MP। तो MP के लिए क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल, ए एंड दो में से बताना है आपको, है ना। यूज आर्टिकल। आप बताइए क्या लगेगा, आप बताइए। जी हाँ, आपने पकड़ लिया, MP 60 शब्द है, उच्चारण ए से, तो आप लगा देंगे एंड, नो डाउट, एकदम सही। आप बोलेंगे, अपना आंसर लगाते जाएंगे, है ना, अपना नंबर देखते जाएंगे। ऑनेस्टी इज ...
पॉलिसी दिया है। ऑनेस्टी इज डॉट 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 पॉलिसी। तो यहाँ पे देखेंगे बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है मित्रों, ठीक है ना। तो आप क्या लगा देंगे, द। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं, ऐसा बताया गया था। यहाँ पे आप बताएंगे, अपना आंसर लगा लीजिए आप, मैं तो एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। डॉट 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 गंगा इज ए होली रिवर, तो आप बताइए क्या लगाएंगे, जी हाँ जी हाँ, द गंगा इज अ होली रिवर, क्योंकि यह नदी है और नदी के पहले हम द लगाते हैं, है ना। द सन, यहाँ सॉरी बोल ही दिया मैंने पहले ही, सन राइजेज इन द ईस्ट है। सन क्या है, अपने प्रकार का अकेला है, इसलिए यहाँ पे आप लगा देंगे द, जैसा कि आपको बताया गया था। ही सीम्स टू बी डॉट 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 यूरोपियन। अब आपको यूरोपियन के पहले क्या लगाएंगे, अपना आंसर आप लगा लेंगे, जी हाँ, भले यह ई से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण है य से, यूरोपियन। तो आप लगा देंगे क्या, ए, ही सीम्स टू बी ए यूरोपियन। आई हैव डॉट 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 डॉग, मेरे पास एक डॉग है, बताइए क्या होगा, जी हाँ, है ना। डॉग क्या है, डॉग, यह गिना जा सकता है, इसलिए लगाएंगे ए, और इसका उच्चारण भी ड से हो रहा है जो कि व्यंजन है। दिस इज डॉट 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 यूजफुल बुक, बताइए क्या लगेगा, ए की एन की द, जी हाँ, आइए हम बता देते हैं, दिस इज ए लगेगा, ए, क्योंकि यहाँ पे यूज है ना, तो यहाँ पे जो यू है इसका उच्चारण यू हो रहा है, इसलिए हम लगाएंगे दिस इज ए यूजफुल बुक। आगे देखेंगे, आर यू डॉट 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 डॉट, यहाँ छूट गया, आर यू डॉट 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 एस डी ओ, तो आप क्या लगाएंगे मित्रों, जी हाँ, आपने तुरंत पकड़ लिया, देखा ना कितने आसानी से हम लोग आर्टिकल्स को कर पा रहे हैं। आर यू एन एस डी ओ, आर यू एन एस डी ओ, ही इज डॉट 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 वन आइड मैन, है ना, बताइए क्या लगेगा, अपना उत्तर लगा लेंगे, जी हाँ, वन, उच्चारण शुरुआत ओ से, लेकिन यह शुरू हो रहा है वो से, तो लगाएंगे हम क्या, क्या लगाएंगे, ए, जी हाँ, यहाँ ए लग जाएगा। आगे देखेंगे, वी शुड प्रेज डॉट 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 ब्रेव, आप बताइए क्या लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, आपने उत्तर लगा लिया, वी शुड प्रेज किसका, वीरों की, किसकी, वीरों की। ब्रेव माने बहादुर, एडजेक्टिव भले है लेकिन यहाँ पूरे समाज की व्याख्या कर रहा है, पूरे वीर जात की व्याख्या कर रहा है, तो जब एडजेक्टिव नाउन का काम करता है तो वहां पे क्या लग जाता है सर, द ब्रेव, पूरे वीर समाज की। तो देखा कितने बेस्ट तरीके से और कितने आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। मित्रों, मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज बता रहा हूं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको घर से जरूर करके आएंगे। चौथी और पांचवी एक्सरसाइज है मित्रों, ध्यान से इसको देख लेंगे। चौथी और पांचवी एक्सरसाइज, इसका स्क्रीनशॉट लेके घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और आगे की वीडियो में आगे की बातों को लेकर के आगे के सिलेबस की पढ़ाई हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।